नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एट 9। महाकुंभ के बसंत पंचमी अमृत स्नान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आए। सुबह 3 बजे से ही वॉर रूम में मौजूद सीएम हर गतिविधि पर बारीकी से नजर बनाए हुए थे। संगम तट पर उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़, अखाड़ों के स्नान और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर वो लगातार अपडेट्स ले रहे थे। सीएम योगी ने डीजीपी और मुख्य सचिव को खास निर्देश दिए कि किसी भी हाल में अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, जय महाकुंभ। बसंत पंचमी के पावन मौके पर महाकुंभ में संगम तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आस्था की डुबकी लगाने के लिए लाखों भक्त पहुंचे। हर हर गंगे के उद्घोष से गूंजता प्रयागराज दिव्यता और भक्ति से सराबोर था। लेकिन इस विराट आयोजन के बीच कोई भी चूक न हो, इसका जिम्मा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठा रखा था। वॉर रूम से हर गतिविधि पर उनकी पैनी नजर थी। प्रयागराज में सुरक्षा अभेद्य थी और योगी की नजरें कोने कोने पर थी। बसंत पंचमी के तीसरे अमृत स्नान के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था चाक चौबंद थी। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सीएम आवास पर वॉर रूम बनवाया। लगातार कंट्रोल रूम से पल पल के रिपोर्ट ले रहे थे। ड्रोन कैमरों की लाइव फीड, पुलिस कमांड सेंटर की गतिविधियां और महाकुंभ क्षेत्र की हर हलचल पर सीएम की कड़ी निगरानी थी। ये तस्वीरें देखिए, एक तरफ सीएम योगी बैठे हैं और सामने उनके महाकुंभ से जुड़ी स्क्रीन लगी हुई है। उसमें अलग अलग कैमरों के जरिए अलग अलग घाटों की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। सीएम योगी के साथ यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार हैं, तो उनके बगल में बैठे हैं प्रमुख गृह सचिव संजय प्रसाद। इन दोनों के साथ साथ एक और सीनियर अधिकारी बैठे हैं और तीनों सीएम योगी के साथ सीसीटीवी की तस्वीरों पर निगरानी कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री बार बार अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे थे। सीएम योगी ने अधिकारियों को क्लियर कट कहा कि साधु संतों पर विशेष ध्यान रहे, श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिले, स्नान में कोई असुविधा न हो, स्नान स्थल पर सुरक्षा के बेहतर इंतजाम रहे। इस दौरान सभी आवश्यक इंतजाम मौजूद रहे और यातायात प्रबंधन भी बेहतर रहे ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत न आए। सुबह तड़के 3 बजे से ही सीएम योगी एक्शन मोड में आ गए थे और अमृत स्नान शुरू होने से पहले ही वो वॉर रूम में पहुंच गए। सीएम योगी खुद अपने सामने अखाड़ों का अमृत स्नान देखना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि वहां कैसी सुरक्षा व्यवस्था है, प्रशासन का कैसा प्रबंध है। इस वॉर रूम में एसीएस होम संजय प्रसाद के साथ साथ डीजीपी प्रशांत कुमार भी नजर आए, साथ में बैठे हुए नजर आए और जहां पर जरूरत पड़ी वहां पर सीएम योगी ने खुद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। आज सीएम योगी ने शाही स्नान की जो कमान थी वो खुद अपने हाथों में ले रखी थी और सीएम योगी जो है वो जो वॉर रूम जो बनाया गया था प्रयागराज में CCC, उसका जो एक्सेस था वो आज सीएम योगी के आवास पर था और सीएम योगी पूरे मामले पर खुद नजर बना के रखे हुए थे। कुछ दिन पहले हुई भगदड़ के मद्देनजर इस बार प्रयागराज की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई थी। स्नान घाटों, प्रमुख रास्तों और संगम तट पर ATS, STF, ड्रोन सर्विलांस और इंटेलिजेंस यूनिट को तैनात किया गया था। काफ़ी अच्छी तरीके से हमारा भीड़ नियंत्रण चल रहा है और सारे घाटों पे, सारे आने जाने वाले मार्गों पे पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है। कोई कहीं पे सुबह से सूचना कहीं की नहीं मिली है जहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन गई हो या भीड़ का कोई प्रेशर पॉइंट बना हो। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे भीड़ नियंत्रण हो रहा है। महाकुंभ का ये भव्य आयोजन आस्था के महापर्व के साथ साथ योगी सरकार के मजबूत इरादों की भी मिसाल बन गया है। एक तरफ संगम में श्रद्धालुओं की आस्था की डुबकी, तो दूसरी ओर वॉर रूम से सीएम योगी की सख्त निगरानी। योगी सरकार के कड़े प्रबंधन का ही नतीजा था कि महाकुंभ में लाखों की भीड़ के बावजूद आज कहीं कोई अव्यवस्था नहीं दिखी। प्रयागराज से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर पवित्र अमृत स्नान के दौरान मची भगदड़ की जांच अब साजिश के एंगल से हो रही है। यूपी STF और ATS ने जांच की कमान संभाल ली है। पूरे इलाके में खुफिया एजेंसियों को सुपर अलर्ट कर दिया गया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि भगदड़ एक हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश हो सकती है।
कहा जा रहा है कि भगदड़ से पहले कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थीं। भीड़ में घुसे अराजक तत्वों ने जानबूझकर अफवाहें फैलाई और माहौल को उग्र बनाया था। लिहाजा अब इसी एंगल से जांच रफ्तार पकड़ चुकी है। महाकुंभ में मची भगदड़ की जांच अब सिर्फ हादसे तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसके पीछे की गहरी साजिश की परतें खुलने लगी हैं। अब धीरे धीरे ये क्लियर हो रहा है कि भगदड़ कोई संयोग नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश थी। अब पूरा पुलिस प्रशासन हरकत में आ चुका है। यूपी एसटीएफ और एटीएस ने जांच का जिम्मा संभाल लिया है। अब तक की जांच में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। एसटीएफ ने एक स्पेशल टीम बनाई है जिसमें 12 सदस्य शामिल हैं। ये टीम हादसे की तह तक जाने के लिए अलग अलग पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस और एसटीएफ की टीम कुछ संदिग्ध फोन नंबर्स की पड़ताल कर रही है। जरूरत पड़ने पर सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी निकाला जाएगा। जांच इस एंगल से की जा रही है कि भगदड़ सोची समझी साजिश थी या महज एक हादसा। भगदड़ से जुड़े वीडियो देखे जा रहे हैं और चश्मदीदों के बयान भी लिए जा रहे हैं। हाईटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों की फुटेज में 120 संदिग्ध देखे गए हैं, जिनकी पहचान की जा रही है। जांच एजेंसियां इन संदिग्धों के हुलिये, मूवमेंट और मोबाइल लोकेशन को ट्रैक कर रही हैं। कुंभ में जो भगदड़ हुई थी उसमें एसटीएफ पूरे मामले की जांच करेगी और इसमें 12 ऑफिसर्स की एक टीम बनाई गई है। उसकी जांच जो है एसटीएफ 2 एंगल पे करेगी। पहला तो ये कि क्या वाकई में ये जो भगदड़ हुई थी ये कोई साजिश का हिस्सा था या इसके पीछे कोई साजिश रची गई थी। एडीजी कानून व्यवस्था और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश खुद प्रयागराज में डेरा डाले हुए हैं। पूरे शहर में खुफिया तंत्र को अलर्ट पर रखा गया है। महाकुंभ में रेहड़ी लगाने वालों, पूजन सामग्री और चूड़ी बेचने वालों से पूछताछ शुरू कर दी गई है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि भगदड़ से पहले कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं देखी गई। भगदड़ वाली जगह के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और संदिग्ध नंबर्स की कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही हैं। एसटीएफ और एटीएस साजिश के एंगल पर इसकी पड़ताल कर रही हैं। दरअसल भगदड़ के बाद तमाम पीड़ितों और चश्मदीदों ने बताया कि उन्हें युवाओं का एक ग्रुप लगातार धक्का मार रहा था, जिससे हालात बिगड़े और लोग खुद को बचाने के लिए आगे वालों को धक्का मारने लगे। अराजक तत्वों की भूमिका की जांच के लिए अब सारे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, जिसमें उन युवकों को चिन्हित किया जा रहा है जिन्हें घटना का जिम्मेदार माना जा रहा है। धक्का मारने का खुलासा और भीड़ में गुंडों के घुसने वाली बात भगदड़ वाले दिन वहां मौजूद चश्मदीदों ने सी न्यूज के कैमरे पर भी बताई थी, जो साजिश की ओर इशारा कर रही थी। लोग चल रहे थे उस टाइम, बिल्कुल सही सब कुछ चल रहा था। आने जाने वाली रास्ते पे एकदम से भगदड़ हुआ। कुछ पब्लिक एकदम से वहाँ रास्ता नहीं मिल पा रहा था, ना आने वालों को ना, और जो उधर से नहा के आ रहे थे वो जाने वालों में घुस गए जाकर, क्यों आना कोई रोकने वाला नहीं था, वो जाने वालों में घुस गए जाकर, और उधर आने वाले आ रहे थे। और वो जब वहाँ पे एकदम से भीड़ हो गई, कुछ लोग जानबूझ के करने लगे ये सब कुछ, उसी में इतनी गर्दी थी कि क्या कहे क्या नहीं कहे। कोई मतलब किसी ने कोई अफवाह फैलाई, कोई मतलब हाँ इसी में किया था वो लोग। हाँ बहुत मोटे मोटे, पता नहीं कितने गुंडा आए थे उसमें, बहुत मोटे मोटे, पता नहीं कितने गुंडा आए थे उसमें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि हर दोषी को खोज कर निकाला जाए और ऐसा सबक सिखाया जाए कि जमाना याद रखे। सोशल मीडिया से लेकर दूसरे माध्यमों पर भगदड़ से जुड़े तथ्यों और दावों की सच्चाई का पता लगाया जा रहा है। कई संदिग्ध मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाया गया है। अब तक की जांच में कुछ अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है, जिसकी सच्चाई पता लगाई जा रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि कुंभ में जो भगदड़ हुई थी उसमें जो एआई कैमरे लगाए गए थे उसमें कई संदिग्ध जो हैं वो उसमें देखे गए हैं। और अब जो एसटीएफ है, एसटीएफ उसकी पूरे मामले की जांच कर रही है और ये जो संदिग्ध उनको नजर आए हैं उनकी पुलिस डिटेल पूरी निकाली जाएगी, फोन कॉल्स निकाले जाएंगे और जरूरत पड़ी तो इन सभी का सीडीआर निकाला जाएगा। एसटीएफ अपनी जो जांच रिपोर्ट है वो जल्द ही सीएम योगी को सौंपेगी। एसटीएफ और एटीएस की टीमें पूरे घटनाक्रम को बेहद बारीकी से खंगाल रही हैं। जल्द ही इस बात का खुलासा हो जाएगा कि महाकुंभ की भगदड़ महज एक हादसा थी या फिर इसे किसी साजिश के तहत अंजाम दिया गया था।
एक बात तो तय है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा वो बचेगा नहीं। प्रयागराज से विशाल रघुवंशी और प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।